अपने बीच से इस वर्तमान परिस्थिति में जो भी आपको योद्धा लगता हो कि यही एकमात्र विकल्प है, ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, दलित है, ये सोचना ही नहीं है। उसको लड़िए जो वर्तमान चुनौतियों का जवाब उसी ताकत से दे पाए जिस ताकत से इस समाज को डराया गया है, वही हमारा योद्धा हो। और 5 साल में 1 दिन और 1 दिन में 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट सब कुछ ब्राह्मण बनिया ठाकुर आपस में लड़िए, बेटी की शादी कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, यह आपका निजी मामला है। लेकिन 5 साल में 1 दिन का 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट, घर से जब निकले 5 साल में, मैंने कहा मैं पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा, 5 साल में जब 1 घंटे में निकले, तो जब वहां पहुंचे बैलेट बॉक्स पर, तो 30 सेकंड का सिर्फ आपसे वादा चाहता हूं, 30 सेकंड में बटन दबाते वक्त सिर्फ सनातनी होकर वोट दीजिए। अभी ये ताकत आपके पास है, ये ताकत जाने वाली है। जब आपकी गिनती है तब आपकी सत्ता में बैठने वाले लोग जो नालंदा को दोबारा से पुनर्स्थापित करते हैं और डरते नहीं हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को हिंदू वर्ड बोलने से शर्म आती थी। आपके दबाव के बदलाव के कारण एक प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री के रूप में निकलता है और 1 घंटे के बाद जब निकलता है तो लोग कहते हैं एक साधु कहां से आया है। राम मंदिर में दंडवत होकर लेटना सिर्फ उसका एजेंडा नहीं था, मरे हुए सनातनियों को यह मैसेज देना था कि मैं सत्ता के शीर्ष पे बैठ करके संविधान के विधान को मानते हुए तिलक लगा करके राम मंदिर में नतमस्तक हो सकता हूं, तो तुमको किस बात का डर है। और कैसे वो भाव पैदा करे, संविधान में बंधा होने के बाद लाल किले से चिल्लाए कि हिंदुओं मंदिर जाओ। आप सुबह नहीं जागे, आप मंदिर में नहीं गए, तो वो शाम को केदारनाथ में जाके बैठ गया। अरे सुनो, और कैसे सुनाएगा तुमको भाई। वो इतना लंबा तिलक इसलिए नहीं लगाता कि उसको वोट चाहिए, वो मरे हुए सनातनी हिंदू के अंदर वो आग फूकना चाहता है कि भाई ये समय निकल जाएगा, 2 रुपए किलो चावल और आटा और ये मेरा तेरा मत करो, ये समय बड़ी मुश्किल से आया है। इस बात को समझो, जितना मजबूत होगा उतनी ही तेजी से इस भारत राष्ट्र की खोई हुई पहचान, इस सनातन की खोई हुई पहचान स्थापित होगी। और जिस दिन स्थापित होगी, भाईजान जान लेना भूल जाएंगे कि उनको मालूम है कि अब जान चली जाएगी। सच बोलिए, सिर्फ सच से ही होगा। मैं कोई और मंत्र नहीं देने वाला किसी को। ये डिस्कोर्स भारतीय राजनीति में मैंने पास से देखा है। मंदिर, एक महिला को मंदिर जाने नहीं दिया गया। ये जघन्य अपराध ऐसा है कि जिसकी बैकग्राउंड आप लोगों को नहीं पता थी। एक प्रधानमंत्री जहाज चढ़ा रहे थे, जहाज चलाते चलाते उनकी माताजी का देहांत हो गया, किसी ने गोली मार दी और प्रधानमंत्री पद पे वो नहीं रही। वो यकायक इस देश के प्रधानमंत्री बने, नए नए बने, नेपाल की यात्रा की। ये लोग नहीं जानते हैं इसलिए बता रहा हूं। मैंने कहा कि सिस्टम को जानने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। नेपाल की यात्रा की राजीव गांधी ने अपनी पत्नी को लेकर नेपाल गए। वो जाना चाहते थे मंदिर में अपनी पत्नी को लेके, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर के जितने पुजारी हैं सब भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, किसी को नहीं जानता, नतमस्तक होता हूं उनके सामने। उनकी शक्ति देखिए। राजीव गांधी अपनी क्रिश्चियन पत्नी को लेकर मंदिर ले जाना चाहते थे। पंडित खड़े हुए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, आप सनातनी हिंदू मां के बेटे हैं, आप पूजा कर सकते हैं। इस मंदिर की मर्यादा है कि इसमें गैर हिंदू नहीं जा सकता। ये उनका ताकत देखिए। उन्होंने जाने नहीं दिया गया। आप समझने की कोशिश कीजिए इसका कितना घोर परिणाम निकला है, देश को कम पता है। उनको जाने नहीं दिया। राजीव गांधी विंडिक्टिव हो गए, वहां के राजा से कहा। उस राजा के ये शब्द हैं कि भाई ये तो आप ही के देश के मंदिर के लोग हैं और हमारी सरकार इस मंदिर में कोई दखल नहीं दे सकती। जो नियम हजारों साल से बने हुए हैं वो उन पुजारियों से पूछिए। इतने विंडिक्टिव हुए, इतने विंडिक्टिव हुए। ये बात सार्वजनिक मंच से इसलिए कह रहा हूं कि अब कहने में कोई दुख नहीं है। समय की सरकार ने पूरे राजशाही का सफाया भारत की रौ से कराया और वहां की पूरी राजशाही को कत्लेआम किया। उसमें हम लोग शामिल थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को बदला लेना था और फिर दोबारा नेपाल नहीं गए।
लेकिन यह घटना हमको नहीं पता। पूरा राजशाही परिवार मार दिया गया और नाम दिया गया कि साहब लेफ्टिस्टों ने किया गया है। यह भी हुआ। लेकिन पशुपतिनाथ के मंदिर कि वो पुजारी मैं धन्य मानता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के मुंह पे साफ साफ कहा कि आपकी क्रिश्चियन पत्नी है, ये नहीं जाएगी। घटनाओं को सही पर्सपेक्टिव में समझेंगे तब पता चलेगा कि छोटा मोटा मसला नहीं है। उसी मंदिर में पहली यात्रा करने प्रधानमंत्री की शपथ लेकर के पशुपतिनाथ मंदिर में गया, ये भरोसा दिलाने के लिए कि जो तुमने किया ये सही किया। इसलिए छोटी 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 चीजें जो हो रही हैं उन्हें आप नहीं देख पा रहे हैं, मैं देखता हूं और मुझे लगता है कम से कम इस तरफ जाना तो शुरू किया। चाहे 2 चुनाव जीतने के बाद आपकी शक्ति के कारण कह लो या इस समाज के अंदर आई जागृति के कारण कह लो, हिंदू नाम का शब्द, सनातन नाम का शब्द 24 घंटे टेलीविजन पे गाया जा रहा है और आपके हाथ में शक्ति है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी बात कहने वाले, आज 10 साल पहले कहते थे कि आपकी बात कहने वाले नहीं है। एक टेलीविजन था जो नैरेटिव सेट करता था, गुजराती ने उसे ही सेट कर दिया है। उसका पता ही नहीं चल रहा है कहां गए वो लोग, सीरियल बनना है उनके ऊपर। और एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी की और अब कंपटीशन हो गया है। नीरज भाई, मैं तो उस मीडिया में 25, 20, 22 साल तक रहा हूं। अब इस बात का कंपटीशन हो गया है कि अंग्रेजी वाले भी अपना प्रोग्राम का नाम रखते हैं राष्ट्रवाद। ये बदलाव आपके कारण हुआ और इसके लिए आपको सड़कों पर नहीं निकलना था। रिमोट का बटन जो सनातन के खिलाफ बोले, जो हिंदुत्व के खिलाफ बोले, बस उसका बटन बदल देना, टीआरपी कम हो जाएगी, मालिक निकाल देगा, मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा है भाई साहब, टीआरपी कम कर दोगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, कल से राष्ट्रवाद चलाओ और हिंदू चलाओ। इसलिए चल रहा है। सारे टेलीविजनों को समझ में आ गया है कि हिंदू के खिलाफ अगर हम बोले तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, कि 5 रुपए का पैकेट और चूरन बिकना बंद हो जाएगा हमारा। तो भाई साहब बहुत लोगों के कपड़े उतर गए, नंगे घूम रहे हैं जंतर मंतर पर, यूट्यूब चला रहे हैं। कोई पता नहीं है किसी दिन यू और ट्यूब अलग अलग हो जाएं तो बेरोजगार सड़कों पे हो जाएंगे। इसलिए इस शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए, इस शक्ति का फायदा उठाइए। ये बहुत दिन तक नहीं रहने वाली। इसलिए मैंने कहा कि भारत के 9 राज्य में आप हैं नहीं, बाकी राज्यों में बहुत बड़ी बुरी स्थिति है। सत्ता के भरोसे राष्ट्र नहीं चलता। पुलिस नहीं बचाएगी आपको, सेना नहीं बचाएगी आपको। ये कश्मीरी बहन बैठी हुई हैं, जिस कश्मीर में कश्मीरी महिला के साथ रेप हो रहा था, बॉर्डर से कोई 100 किलोमीटर दूर नहीं हो रहा था। मेरा कैरियर शुरू का है। उस आर्मी वाले को पता था ये रेप हो रहा है, उसने अपनी बंदूक इधर नहीं की, उसके पास इसका मैंडेट नहीं है। वो जानता था कि मैं मार सकता था, लेकिन फिर कितने कोर्ट मार्शल होते वो नहीं मान पाया। इसलिए सेना, पुलिस इस गलतफहमी से बाहर रखो कि ये आपको बचाने के लिए है। ये कानून का पालन करेगी, कितना करेगी, नहीं करेगी। ये जो यूपीएससी से लोग निकल के जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट से वो किस दिन पार्टी के सर्वेंट हो जाते हैं पता नहीं चलता।